इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और होना भी चाहिए यार। ये जिंदगी आपकी, अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाए, बहुत ही अच्छा बनाए। आज जो मैं टॉपिक सोच कर आई हूँ आप लोगों से मैं बात करूँगी, आपकी होस्ट आपकी दोस्त है ना, सीरियसली मैं बात बिल्कुल सच्ची कहने वाली हूँ। और वो बात ये है कि ज़िंदगी की जब मैं बात करती हूँ, फ्रेश हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, ठीक है, आपकी ज़िंदगी है बहुत खुशगवार गुजार है, लेकिन ये हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी के मालिक और भी बहुत सारे लोग बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं ये पता नहीं चलता। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी, हम सिर्फ दूसरों के फैसले मानते रहते हैं, दूसरों की बातों को सुनते रहते हैं, सिर्फ ये सोचते रहते हैं दुनिया क्या कहेगी, चाहे हमें अपनी इस बात में बिल्कुल फील भी हो रहा हो कि ये सही कर रहे हैं, हमारा दिल मुतमईन होता है, हम पुरसुकून होते हैं और हमें आइडिया होता है कि जो हम करने वाले हैं वो मतलब हमारे लिए सही है, ठीक है, हम खुद जिम्मेदार हैं अगर कुछ लोग कह भी देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को होता है ना आपका बड़ा बनने का, है ना, तो वो लोग आपके लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब मेरे ख्याल है कि मशवरे ज़रूर होने चाहिए, लोगों से डिसीजन मतलब पूछने चाहिए उनके, लेकिन असल जो चीज़ आपका दिल जिस पे राज़ी हो जाए। आज मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ, ज़िंदगी आपकी है, आप उसे अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहोगे या दूसरों की मर्ज़ी से? तो ये आज मैं डिस्कस करती भी रहूँगी, साथ साथ आप लोगों की कॉल्स भी लूँगी। और इस पर आज इतनी बात करनी है ना, इतनी बात करनी है और दिल खोल के बात करनी है, और साथ साथ आमिर साहब से भी बात करनी है। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत होगी, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद उनकी तरफ लेकर जाऊंगी आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि आमिर साहब भी मौजूद है। ख्वाब की ताबीर, आपका इसमें आज़म, ये सब हम मालूम करेंगे। प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में बात करें। अक्सर ये होता है कि इस टाइम में लाइट नहीं, बैड लक, हाँ सीरियसली माय बैड लक, लेकिन अल्लाह करे कि लाइट इस वक्त हो। सर्दियाँ चाहे जितनी भी हों, लोड शेडिंग का टाइम अपनी जगह पे, कुछ तरस नहीं आता किसी को, कोई रहम नहीं आता किसी को। खैर अच्छी उम्मीद की जो है ना वो हमें रखनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो अच्छी होप्स तो होनी चाहिए। और इसी तरह से ये जो होप्स है ना हमारी अपनी ज़िंदगी के बारे में, जिस मैं समझती हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, क्या है यार अभी से सब बता दूँ, बाकी प्रोग्राम में क्या चलेगा। मेरा ख्याल एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद गपशप करेंगे, मज़ीद बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ, इतने मेरे प्यारे प्यारे लोगों के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद बैक आपके साथ। और आज जो टॉपिक बड़ा मज़ेदार था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस बारे में बात करने पर। तो मेरी ज़िंदगी में जो लोग मतलब शामिल होते हैं, फैसले करते हैं, अब मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आमिर साहब क्या करते हैं इस बारे में क्या बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी और फैसले दूसरों के, मर्जी दूसरों की, ये हम जरूर जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आज मुझे लग रहा है ब्राउन डे मनाया जा रहा है, लाइट एंड ब्राउन डार्क ब्राउन, पूरा हमारा सेट भी कुछ इसी थीम का है। मेरी ड्रेसिंग, आमिर साहब की ड्रेसिंग देखे थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन डे चल रहा है, तो आमिर साहब मजे में, फिट फाट है, बिल्कुल फिट फाट। आपके तो हेयर्स भी ब्राउन है। हाँ जी, वैसे मेरे भी हैं। अच्छा आमिर साहब को बातों में लगा दिया। जी आमिर साहब, आते हैं हम टॉपिक की तरफ जी। और जैसे कि आपने कहा कि जिंदगी में फैसले, जिंदगी में फैसले नहीं, जिंदगी हमारी, फैसले दूसरों के। इसमें देखें बात ये होती है कि सबसे पहले रिश्ते, कि वो कौन से रिश्ते हैं जो फैसला कर रहे हैं। सही, अपने ही होते हैं जालिम, और कौन होता है? अपने ही। जी और मैंने क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा, अब अपनों में छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, या माँ बाप हैं, सही, या रिश्तेदार हैं, चाचा चाची, ताया ताई। अब इनका सबसे पहले तो इनका एज का हिसाब किताब मलूज़ खातिर रखना होता है कि आया इनके एज क्या है, और इस वक्त जो ये बात कह रहे हैं क्या हमारी बात को समझ के ये, या हमारी प्रॉब्लम को समझ के ये बात कह रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी एक अलग ईगो बनाई हुई है। सही, अपनी जिद बना दी है, किसी भी चीज़ पे, अपनी अना बना ली है, अपनी अना का मसला बनाया, अपनी इज्जत का मसला बना लिया है। होना ये चाहिए कि अगर कोई फैसला किसी बड़े का गलत महसूस हो रहा है, आप उनको उनके मुंह पे ये ना बोलें कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, या आपका फैसला गलत है। अच्छा, मतलब ये नहीं, ये बड़ों की तौहीन होती है। सही, या वो और ज्यादा जिद पे आ जाएंगे, और ज्यादा जिद पे आ जाएंगे, और ज्यादा बात बिगड़ जाएगी। आप कहें ठीक है, आप सही कह रहे हैं, यस सर, यस सर, यस बॉस, यस बॉस, ठीक है ना। इतना कहने में, या ओके फाइन, ओके, ये एक बहुत छोटा सा लफ्ज है इंग्लिश का, दो लफ्ज हैं, ओके फाइन, ठीक है। मान लिया, ओके फाइन कह दिया, और बेचारे की शामत आ गई जिसने वो मशवरा ही नहीं मानना। नहीं करें आप वो जो दिल जो आपको नहीं, जो आपको हकीकतन मुनासिब लगे।
जिसमें शरीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सही, शरई लिहाज से चेक करें अपने आप को, हर पॉइंट से चेक कर लें। सही, शरीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सही, और दिल को भी सुकून मिल रहा हो, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और रूहानी तौर पर भी आपको सुकून मिल रहा हो कि आपका फैसला दुरुस्त है, लेकिन बड़ों की समझ में वक्ती तौर पर नहीं आ रहा। ठीक है आमिर साहब, मैं कुछ और कॉलर्स को भी शामिल करना चाह रही हूँ कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, मेयर से गुलाम इधर बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से, खुदा आपको खुश रखे, सलामत रखे, सारे वाइफ वाले, आमिर साहब को, सबको, और यही बेहतरीन दुआएं आपके लिए भी हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, और आपकी तमाम जायज दिली मुरादों को पूरा करे। आमीन आमीन सुमा आमीन आमीन। मेरे भाई, टॉपिक सुना आपने आज का? जी, आज का टॉपिक सुना? आज का टॉपिक क्या है बाजी? आज का टॉपिक ये है कि जिंदगी हमारी है, लेकिन दूसरे अपनी मर्जी और फैसले इतने शामिल कर देते हैं, हमें लगता है हम दूसरों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, हमारी तो कोई जिंदगी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं, ये गलत है। दूसरे के हवाले जिंदगी अपनी करनी नहीं चाहिए। बाकी एक बात है, तो जिंदगी इंसान की एक बड़ी कीमती है और एक बार मिलती है, उसको गलत कामों में न गुजारना चाहिए, और अपने लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसों के लिए काम आना चाहिए। जिंदगी एक हसीन है और हसीन सफर गुजर कर रहना चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, आप क्या करोगे कि अगर आपको किसी काम में लग रहा है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि सही और आपको दिली सुकून भी मिल रहा हो, लेकिन दूसरे उसमें जो है ना वो इतने मेन मेक निकाल रहे हैं, इतने कीड़े निकाल रहे हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, आप क्या करोगे? उनकी तरफ जाएंगे या अपनी मर्जी जो चाहते हो? नहीं, दूसरे पर भरोसा करता है ना, वो गलत है। भरोसा करना है खुदा की जात पे करो, और खुदा की जात पर करना है। जो होगा वो ही होगा, अपनी सोच समझ के साथ काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, थैंक यू सो मच बाजी जी। उसमें ही बेहतरी है। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी बात की। आमिर साहब भी यही बात कर रहे थे और मेरा भी यही कहना था। बस अंदाज जो है ना जिंदगी का, वो इस तरह होना चाहिए कि आप कहीं से भी ये महसूस ना हो कि आप बड़ों की मतलब ये ना होना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको ये नजर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, आप उनको बहुत रिस्पेक्टली उनसे कहें कि ओके फाइन, आपने जो बात कही है हो सकता है मेरे हक में बेहतर हो, मेरे हक में बेहतरी के लिए की है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। सही, कोशिश करूंगी। अच्छा आमिर साहब, मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो मेड है ना, वो होंगी तकरीबन, उनकी बेटी भरा काम करती है, लेकिन वो भी अक्सर साथ में आती हैं। तकरीबन उनकी एज होगी 45-50 साल, मतलब अच्छी उम्र की खातून है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, सीरियसली बिल्कुल वो सही तरीके से बात नहीं करती। पंजाब के किसी एक इलाके की रहने वाली है, और वो अब काम के और रोज़गार के सिलसिले में आई है। उन्होंने मुझे एक बात की थी, मैं नाम भी नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि लोगों के अपने पर्सनल्स होते हैं ना। और मुझे एक बात की थी और मैंने कहा हम इतना पढ़ लिख जाते हैं, अपने आप को आलिम फाज़िल समझने लगते हैं कि हमने इतनी डिग्रियां ले ली हैं, हमने इतना इल्म हासिल कर लिया है, लेकिन जो बंदा एक लफ्ज़ भी ना पढ़े वो और ऐसी बात कर दे तो फिर वाकई दिल को होता है कि हमने तो ज़ाया कर दिया ना, फिर वो पढ़े लिखे जाहिल हो गए। अच्छा, उन्होंने ये बात की कि हमारे यहाँ होता ये कि जी आप ये तो नहीं समझाते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हम बात करते हैं उस पर कि जो अल्लाह को पसंद हो और जिस पे ख़ुद को तसल्ली हो जाए, दिल को तसल्ली हो जाए, करना है तो करो, क्योंकि हमें ज़िंदगी मिली है। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उनके भाई और दामाद ने बेटी का निकाह किया था, और दोनों ने मिलकर इनके घर में ही चोरी कर ली। बेटी का जो बनाया था वही चोरी कर लिया दामाद ने। हम देखें, उस पर इनकी माँ ने अपने बेटे का साथ दिया। ये बिल्कुल कट ऑफ होगी, लेकिन उन्होंने अपने कहा कि मैं हूँ ना अपने बच्चों को पालने वाली। उन्होंने खुद की ज़ात पे भरोसा किया, और माशाल्लाह कि वो रह रही हैं कराची जैसे शहर में आके रह रही हैं और ये सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि वो करो जिससे आपके दिल को सुकून मिल जाए। मैंने कहा कि ये बात शायद सारे पढ़े लिखों को भी समझ आ जाए। एक कॉलर भी हमारे साथ, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम जी गुलाम फरीद है, मैं दुबई से बात करता हूँ। ओके गुलाम फरीद साहब, थैंक यू सो मच। मैं तो आपका जो प्रोग्राम है, शो है ना, तकरीबन मैंने पता है 20 दिन हुए मैंने नहीं देखा, हमारा डिश खराब था ना इसीलिए। ओहो हो, आज देख रहे हैं या? जी आज मैं देख रहा हूँ, आज डिश बनाया है ना, हम लोग पता है परदेसी है, रूम में बैठ रहे हैं ना। अच्छा, अपना मर्जी का देखता है कोई अपना। आज मेरे को मौका मिल गया, सब दोस्त गए घूमने, मैंने देखा आज आप लोग प्रोग्राम। जी गुलाम फरीद साहब,
ओह नो, दुबई से कॉल थी दुबई से और कॉल थी, drop 20 दिन बाद देख रहे हैं शो और देखें कि अब आप मुझे सुन रहे होंगे गुलाम फरीद साहब, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज का टॉपिक सुन के कहीं आपके दिल का एक तार कोई ना कोई छिड़ गया है और आप कोई अपने दिल की एक बात जरूर करना चाह रहे थे इस टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि हम जब भी बातें कर रहे होते हैं, जो टॉपिक होते हैं ना, हमारी सारी जो लाइफ है ना, इससे रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं ताने बाने किसी न किसी से जुड़े होते हैं। लोगों को याद आ जाता है, यार मेरे भी अपनों ने ऐसा किया था, मेरे दोस्तों ने ऐसा किया था मेरे साथ, मैं तो उनके लिए क्या क्या कुछ कर दिया। आमिर साहब ये बताइए कि आप जब आपने उनकी गुलाम हैदर साहब की बात सुनी थी और मैंने आपको मेड वाली बताई, आपने कुछ कहने वाले थे? हाँ, मैं ये कहने वाला था कि प्रोग्राम के शुरू में हमारी जो डिस्कशन हुई है उसमें मैंने सबसे पहले बात जो बोली है वो यही बोली है कि आप जो भी काम करें उसमें सबसे पहले इस बात को ज़रूर शामिल रखें कि मैं जो काम करने जा रही हूँ उस काम में शरीयतन कोई गलती तो नहीं हो रही, सही कि इस्लाम की रूह से भी वो ठीक है वो काम जायज़ या है, नहीं है, ठीक है। राइट। उसके बाद आप देखें कि उस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी तो नहीं हो रही। सही। भाई शरीयत में जायज़ है कि बदला लेना जायज़ है, लेकिन अगर आप बदला ले रहे हैं और वो जालिम जो था उस वक्त तक जब आप बदला लेने की ताकत पर आए तो वो मजलूम की हैसियत से हो गया है, और अगर आपने उस पर बदला लिया तो उस हालत में उसके बच्चों के साथ या उसके घर वालों के साथ जुल्म हो जाएगा। तो वो बदला भी जो है, अगर आप बदला ना लें और माफ़ कर दें तो अल्लाह की नज़र में बहुत बुलंदी पे चले जाएंगे। बिल्कुल, बदला ना लें तो आपको और अजर मिल जाएगा, अजर मिल जाएगा, लेकिन बदला लिया तो आप नहीं, फिर आप भी जालिमों में शुमार हो जाएंगे, जालिमों में शुमार हो जाएंगे। अच्छा, बदले की रूह से नहीं, हाँ। लेकिन उसके घर वालों के ऊपर जो जुल्म होगा, अच्छा हाँ, उसकी रूह से, वो उनके ऊपर जुल्म हो गया। यहाँ पे तो एक बंदे से चलो बदला लेकर तो इसलिए किस्सा मुक गया, लेकिन पीछे रहने वाले देखो जरा। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप होगी। अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। बात हो रही थी ज़िंदगी हमारी, फैसले दूसरों के। कभी कभी ऐसा महसूस हो कि ज़िंदगी आपकी है ही नहीं, आप सिर्फ दूसरों के मशवरों पर चलते हैं, आप दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और ज़िंदगी तो सिर्फ देखिए एक बार मिलती है। हम तो ये जानते हैं बहैसियत मुसलमान होते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, और हम जानते हैं कि हमें ये एक बार मिली है, हम दोबारा बार बार नहीं आते रहेंगे कि आज ये हैं कल वो हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। इसके लिए मुख्तसर सी बात है, इस एक ज़िंदगी में जितना खुश रख सको अपने से, हर पल सबको रखो और खुद भी खुश रहो। बिल्कुल, हर पल आप जिंदगी का फील करो, हर पल खूबसूरत और बनाओ, हर पल को अपने ईद की तरह गुजारो। हाय काश ये जो सारे सुन रहे हैं ना बोलेंगे काश ऐसा हो जाए, लेकिन आमिर साहब ऐसा मुमकिन है, लाइफ में बहुत बिल्कुल मुमकिन, बहुत टेंशन, बिल्कुल मुमकिन है। जो लोग सफर कर रहे होते हैं ना सारी सिचुएशन में, बहुत टेंशन, बिल्कुल मुमकिन है। खैर टाइम हो चुका है ब्रेक का। अच्छा, ब्रेक के वरना बाद अकल बात होगी इस पे, तो फिर ही कल टॉपिक डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ इवनिंग लाउंज में।